एसएससी जीडी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास लेके आए हैं। एसएससी जीडी के जो लास्ट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे वही प्रश्न अधिकतर अगले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। चलते हैं मैं वीडियो में। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो सिंधु लिपि दोस्तों इसका नाम है। सिंधु लिपि को दोस्तों सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग गढ़ी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, पूर्व का जो भाग है उसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो तांबा दोस्तों वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम एएसआई कहते हैं, के महानिदेशक बने और उन्हें प्राय भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 2021 में पूछा गया था। ये रहा अगला प्रश्न। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो वर्तमान राज्य में वह गुजरात के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक किसके आसपास बने होते हैं? तो आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन अर्थात बंदरगाह शहर नहीं था? तो राखी गढ़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? एस.आर. राव ने दोस्तों इसकी खोज की थी। ये रहा अगला प्रश्न। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो कौन से राज्य में स्थित हैं वर्तमान में वो? तो वे दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कौन से भाग में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो तीसरे भाग में उसे विभाजित किया गया। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों को निर्माण करने के लिए ले गए थे? ऑप्शन ए, ईंटें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? तो मेहरगढ़ दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस में ढाली गई थी? तो वो कांस्य में ढाली गई थी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो वो है रूस। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और किसकी खुदाई करने पर सामने आए? तो वो मोहनजोदड़ो की खुदाई करने पर सामने आए। वैदिक सभ्यता और महाजनपद से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और उसमें 18 पदों अर्थात पुस्तकों और 1,00,000 छंद हैं? तो वो है दोस्तों महाभारत। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है। निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली दोस्तों बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। कौन सा वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है? ये हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और दोनों और मंत्रों का संग्रह है। वो है दोस्तों सामवेद। निम्न में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? वो है गंगा नदी का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? वो तो कामरूप। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के कौन से संप्रदाय से था? सांख्य संप्रदाय से उनका संबंध था।
वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? वो गृहस्थ पद का प्रावधान किया गया है। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों अर्थात मंडलों में विभाजित है? तो वो है दोस्तों 10 मंडलों में। ये एसएससी जीडी 2019 और 2021 दोनों एग्जामों में पूछा गया। निम्न में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। तो वो है अग्नि, इंद्र और सोम दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी बना रहा। बाद में राजधानी को कहाँ में स्थानांतरित कर दिया गया था? बाद तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्राचीन काल में कौन सी नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को दोस्तों मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अज्ञात शत्रु का पुत्र था और जिसे पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। उदयन इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और कौन से तीर्थकर थे? तो वे दोस्तों अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार में बोध गया में किसके पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान लगाया था? वो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था। कितनी की उम्र में महावीर ने आत्मज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे? तो दोस्तों 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने आत्मज्ञान की तलाश में अपना घर त्याग दिया। महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? मार्च अप्रैल माह में महावीर जयंती को मनाया जाता है। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्या थे? वो एक क्षत्रिय थे। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? वो किसानों के लिए दोस्तों अधिक कठिन था। चलते अगले प्रश्न की ओर। 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? त्रिपिटक इसका करेक्ट आंसर होगा। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वो वैशाली में दोस्तों उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वो हुआ था बिहार में। एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? तो शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का चित्रण है दोस्तों एलिफा गुफाओं में। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों जो ऑप्शन सी अगम सूत्र से कहा जाता है। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वो है दोस्तों बौद्ध धर्म से। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? वो बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? वो थे शाक्य। अशोक के अधिकांश शिलालेख कौन सी भाषा में थे और कौन सी लिपि में लिखे गए थे? अधिकांश जो शिलालेख वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये भी एसएससी जीडी 2024 में 2 शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा गया। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किसके रूप में जाना जाता है? उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से
कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो वो था अशोक, जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी में अपना अच्छा स्कोर चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको हमारे चैनल पर एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएस, एमटीएस, रेलवे, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाएंगे। धन्यवाद।